नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपका CGPDTM का जो इंटरव्यू है वो आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 अप्रैल से। अब इसमें क्या है कि जब आपका इंटरव्यू होगा उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, NOC को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपके कैटेगरी में या फिर फादर्स नेम या मदर्स नेम, यहाँ पर भी अगर कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपको अपने रिजल्ट में मान लीजिए सपोज फादर्स नेम की जगह आपका ही नाम आ गया है या मदर्स नेम आ गया है, कुछ भी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना है ये भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है इसमें क्लियरली इन्होंने सब कुछ लिखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। बट इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें लेके जानी, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको आधार कार्ड लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है यू मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, कोई भी आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका एज का हो जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कास्ट और कैटेगरी का हो जाएगा, ये सारे आपको लेके जाने हैं। अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़। तो ये तो बात हो गई सिंपल जो इंस्ट्रक्शंस में हमें दिया गया है। अब मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप बोलेंगे सर ये तो इंस्ट्रक्शंस में दिया ही नहीं गया है। अगर ये आपके पास कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की, जब आपने फॉर्म भरा था, आपने फॉर्म फिल किया था, जब QCI ने ये आपका फॉर्म फिल करवाया था, अगर आपके पास इस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो ये फादर्स नेम और मदर्स नेम और जो ये कैटेगरी का जो ये लोचा हो रहा है ना, जो ये आपका गड़बड़ आया है, आप उनको क्लियरली दिखा सकते हैं। मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मेरे में देखिए ये मैंने फिल किया था, और उसके बाद क्या हुआ, QCI के बाद में ये NTA को दे दिया गया, तब उसके बाद से ये गड़बड़ी हुई। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, अगर आपने QCI का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था और उसका आपके पास प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है, देखिए कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं आप बोलेंगे अरे सर मेरे पास नहीं है, आपने क्या बोल दिया। अगर आपके पास प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है तो आप ये भी रख के जाइए। ये दिखाना नहीं है आपको, आपसे मांगा नहीं जाएगा, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए। अगर सपोज़ उन्होंने बोल दिया फादर्स नेम की जगह आपका ही नेम है, तो आपके पास उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या उसका कोई वैलिड प्रूफ है, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड जो कि QCI ने दिया था, ये आपके पास अगर है तो आप उनको शो कर सकते हैं। अब आप ये मत चिल्लाने लगना अरे सर मुझे तो, मेरा तो है ही नहीं, क्या होगा, क्या मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मांगा नहीं गया, ये एडिशनल है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये लेके जा सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। अगर वो आपसे बोलते हैं कि ये नाम आपका चेंज कैसे है, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या चाहिए, मेंस का जो आपका रिज़ल्ट आया है इसकी कॉपी रखिएगा अपने पास। इसके साथ साथ इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आया है, इंटरव्यू का कॉल लेटर। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास जो NTA ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स का भी अगर आपके पास मान लीजिए एडमिट कार्ड है जो NTA ने लिया है, ठीक है, QCI वाला तो रख ही लिया आपने, अगर NTA ने जो आपका एग्ज़ाम लिया था तो प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है आपके पास वो होना चाहिए। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट की कॉपी अगर आपके पास है तो ये सब ऑब्वियस है, रख के लेके जाइए, इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं है। अगर रख लेंगे तो 10 किलो आपके उसका डॉक्यूमेंट्स का वेट नहीं बढ़ जाएगा, कोई आपका लॉस नहीं होगा इसमें। तो ये अगर आपके पास है तो इनको ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका हो गया मेंस रिजल्ट, इसको आप फोर्थ पॉइंट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आप ये कर सकते हैं, NTA का प्रीलिम्स का रिजल्ट रख सकते हैं या फिर प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड रख सकते हैं, एडमिट कार्ड या फिर रिज़ल्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका मेंस का रिज़ल्ट और मेंस का जो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड भी आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास इनकी कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये सब हार्ड कॉपीज़ चाहिए, मोबाइल में कुछ भी रख के मत लेके जाना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर मोबाइल आपका जमा हो जाए, ठीक है। तो आपको वो सब लेके नहीं जाने। इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको आया है वेबसाइट पर, आपको इसको डाउनलोड करना है, आपको इसको लेके जाना है। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 5, वैलिड ID प्रूफ। ID प्रूफ
आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है आपका पैन हो सकता है, आपका डीएल हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी हो सकता है ना, आपका आधार कार्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आईडी प्रूफ हैं, और अगर फ़ोटो लगी होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये हो गया आपका आईडी प्रूफ। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, ये आते हैं आपके 10th मार्कशीट्स, मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट। ये आपके पास होगा, सर्टिफिकेट होगा और मार्कशीट होगी। पॉइंट नंबर 7, क्लास 12th का मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट। ठीक है, बात आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन या बोल सकते हैं डिग्री सर्टिफिकेट। अब ग्रेजुएशन की बात आती है तो सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। ठीक है, ये दोनों ही लेके जाने हैं, ऑब्लिक नहीं लगा, ये प्लस है, ये दोनों ही आपको लेके जाने हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेरी आई थी, वो ये आई थी कि सर मेरे पास अभी मुझे जो है क्या बोलते हैं डिग्री नहीं मिली है, मतलब जो हमारी डिग्री होती है वो नहीं मिली है, या कोई कह रहा है मेरे पास प्रोविज़नल है, कोई कह रहा है मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, डिग्री नहीं मिली। तो इस केस में हमें क्या करना है? तो इस केस में अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर डिग्री आपको नहीं मिली है या मान लीजिए सपोज़ प्रोविज़नल मिली है तो आप प्रोविज़नल भी लेके जा सकते हैं और साथ में अपनी मार्कशीट्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिग्री नहीं मिली अभी तक, आप उनको क्लियर बोल सकते हैं मार्कशीट्स मेरी सारी अवेलेबल हैं, ये दे दी गई हैं, और मुझे क्या है कि अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। अब देखिए इसके बाद ये हो गए सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज़ आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST OBC, तो आपको भैया चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। पॉइंट नंबर 9, SC ST OBC सर्टिफिकेट। अब देखिए बहुत से बच्चों ने यहाँ पर भी क्वेरी आई है, क्या आई है कि सर मेरा जो है पुराना जो है वो था 2019 का, फिर उसके बाद 2022 का, जो कुछ भी आपका रीज़न है 2022 का है, 2021 का है, मैंने उसको रिन्यू करा लिया है, तो क्या मुझे अभी नया वाला लेके जाना है या दूसरा पुराना वाला लेके जाना? अरे भाई जब आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो आप दोनों ले जाओ, उसमें क्या चला जा रहा है आपका? जो भी आपसे मांगेंगे, आपसे बोलते हैं आप मुझे लेटेस्ट दीजिए तो आप लेटेस्ट दीजिए। देखिए जो इन्होंने आपको कॉल लेटर दिया है उसमें फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, या EWS वाले भी हैं, अगर EWS का भी सर्टिफिकेट लगेगा, EWS कैटेगरी से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चाहिए या 2022-23 का चाहिए, आपके पास जब का भी बना हुआ है लेटेस्ट है, मान लीजिए सपोज़ आपके पास 2021 का बना हुआ रखा है और वो अगर मान लीजिए अभी तक वैलिड है, उसमें क्लियर लिखा है कि ये वैलिड है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। और अगर उसमें लिखा हुआ है दिस इज़ वैलिड टिल फाइनेंशियल ईयर या दिस इज़ वैलिड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, फिर आपको नया चाहिए होगा जो आपका इस फाइनेंशियल ईयर में वैलिड होगा, तो आप नया बनवा सकते हैं। और मान लीजिए वो बोलेंगे नया आपने अभी 2 दिन पहले बनवाया है, क्या प्रूफ है कि आपको इसके पहले आपके पास जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं है, तो आप उनको उनके सपोर्ट में पुराना वाला जो आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है आप वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई आपको बात समझ में। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट, दैट इज़ NOC। NOC किसको देना है? देखिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है जो कई सारे कैंडिडेट ने पूछा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट है लेकिन जो मेरी जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो जॉब है वहाँ पर आपको NOC का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, कुछ और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूछा था मैं कॉर्पोरेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ तो क्या मुझे NOC चाहिए? नहीं, आपको नहीं चाहिए। प्राइवेट फर्म वाले जो भी हैं आपको किसी तरह का NOC का रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब वाले हैं उनको भी NOC नहीं चाहिए। अब किसी ने पूछा था मैं PhD कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या मुझे जो है आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से PhD कर रहा हूँ, मुझे NOC चाहिए? भाई PhD वालों को क्यों NOC चाहिए? कोई NOC नहीं चाहिए। NOC किसको चाहिए? जो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जॉब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको NOC देना है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी हो गई, PSUs हो गए, आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, बैंकिंग वगैरह में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मान लीजिए SBI में काम कर रहा है, कोई RBI में काम कर रहा है, कोई ONGC में है, कोई NTPC में, जो कुछ भी है, तो इनको NOC देना है।
आपको नहीं देना है, प्राइवेट कंपनीज वालों को नहीं देना है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब वाले हैं इनको किसी को नहीं देना है। तो ये सारे वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं और बहुत यूज़फुल हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके साथ साथ लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूलिएगा मत, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी है इनकी 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 2 सेट, ठीक है। एक आध सेट एक्स्ट्रा भी रख लेंगे, कोई लॉस नहीं होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो ये आया था कि सर फ़ोटो कौन सी चाहिए। अभी लगा सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म वाली आपके पास फ़ोटोग्राफ है, एप्लीकेशन फॉर्म वाली, तो आप वो लगा दें तो बेस्ट रहेगा, आप वो लेके जा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लेटेस्ट खिंचवा लीजिए और आप वो फ़ोटोग्राफ लेके जा सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल ये लेके जाने हैं, प्लस फ़ोटोकॉपी इनका 2 सेट हर एक डॉक्यूमेंट का। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अपने खुद के साइन करके ऊपर लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ आपका रिज्यूमे, ठीक है। क्या चीज़? रिज्यूमे। बस ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, रिज्यूमे आपका इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी। अगर फिर भी फर्दर आपकी कोई इसके अलावा कोई क्वेरी है जो लगता है कि मैं शायद उसको एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, आप उस क्वेरी का आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।